यह कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। इसी वजह से उनके माता पिता ने उनका नाम मीरा रखा था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। फिर भी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वह सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी होती जा रही थी, कृष्ण भक्ति में उसका मन और ज्यादा लगने लगा था। उसने अपनी झोपड़ी के कोने में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को स्थापित किया हुआ था। वह अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखा करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगी। मीरा की झोपड़ी में छत से पानी टपकने लगा और झोपड़ी में पानी भरने लगा। मीरा की माँ घबरा गई और मीरा से बोली, मीरा जल्दी उठ बेटा, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मीरा को आवाज लगाने के बाद वह अपने पति को उठाती है। तीनों घबरा जाते हैं। मीरा उठते ही सीधे अपने बाल गोपाल की मूर्ति को उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वो तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकती, बल्कि पहले से भी तेज हो जाती है और धीरे धीरे झोपड़ी में घुटने तक पानी भर गया और सारा सामान पानी से भरने लग गया। यह देखकर मीरा के पिता रामू ने अपनी पत्नी लीला से कहा, लीला, पानी बहुत भर गया है, बारिश भी थमती कहाँ जाएंगे। घर का लगभग सारा सामान पानी में भर चुका था, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को कसकर पकड़ कर रखा था। रामू किसी तरह लीला को लेकर झोपड़ी में बाहर आ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए अब वहीं चलते हैं। वहाँ यह पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रामू ने कहा, बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। तीनों भीगते हुए मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए वो लोग वहाँ पर सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लीला रोते हुए कहती है, हे भगवान, यह क्या हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। तभी मीरा कहती है, माँ, तुम परेशान मत हो, तुम देखना, मेरे बाल गोपाल सब ठीक कर देंगे। वे लोग पूरी रात मंदिर में ही गुजारते हैं। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को हाथ जोड़े देखती रहती है। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है और मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। वो रामू और उसके परिवार को वहाँ देखकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग रात भर मंदिर में ही थे क्या। रामू ने कहा, हाँ पंडित जी, मेरी बेटी मीरा भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मानती है और कल रात को उसने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। पंडित जी ने सुनकर कहा, मैं जानता हूँ, इस बच्ची को यह हर रोज अपने बाल गोपाल को लेकर यहाँ आती है। छोटी सी उम्र में इस बच्ची की भक्ति देखकर मैं दंग रह गया था। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान की शरण में आए हो तो वह तुम्हारा भला जरूर करेंगे। तुम जब तक चाहो मंदिर में रह सकते हो। रामू ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। उस दिन से रामू का परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। रामू और लीला ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। वह बहुत खुश थी। उसे पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के पास रहने का मौका जो मिल गया था। वह बड़े ध्यान से पुजारी जी को भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करते देखती और ठीक वैसे ही अपने बाल गोपाल को सजा देती। वह बाल गोपाल की मूरत से दिन भर बातें करती रहती। वह एक छोटे बच्चे की तरह बाल गोपाल की देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू ने फलों की दुकान खोल दी। वह तीनों लोग मंदिर के पास कमरा किराए पर लेकर रहने लगे, लेकिन मीरा घर से ज्यादा समय मंदिर में ही गुजारती थी। एक दिन रामू अपनी दुकान से वापस अपने घर आया और लीला से बोला, लीला, खुशखबरी लाया हूँ। लीला ने पूछा, अच्छा, जल्दी बताइए ना, मुझे रामू ने बताया मेरी दुकान के बगल में वो जो पंसारी की दुकान है कृष्ण लाल जी की, उन्होंने अपने बेटे धर्मेश के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगा है। किशन लाल जी की दुकान बहुत बढ़िया चलती है और धर्मेश जी उनके साथ मिलकर वही दुकान चलाता है। अपनी मीरा बहुत खुश रहेगी। जानती हो, किशन लाल जी को कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। लीला ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है।
मीरा भी यह सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को टोकते हुए कहा, माँ बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं अपने बाल गोपाल के साथ, आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। लीला ने मीरा को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे ससुराल वालों से कह देंगे कि तुझे तेरे बाल गोपाल को हमेशा साथ रखने दे। अब तो ठीक है ना? मीरा ने कहा। लेकिन रामू एकदम से बोला, लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है न। अच्छा रिश्ता कुछ सामने से आया है, हम इसे जाने नहीं दे सकते। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर डर से शादी कर लेती है, लेकिन धर्मेश को लेकर जो बातें उसे बताई गई थी वो उससे बहुत अलग थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। वह सारा दिन आराम करता और शाम के वक्त दोस्तों के साथ नशा भी करता था। मीरा के ससुर किशन लाल ने धर्मेश के बारे में झूठ बोला था। पहले वो किशन लाल घर का खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ते हुए कुछ ही साल बाद वो चल बसे। धर्मेश की आंखें तब भी नहीं खुली। किशन लाल जी की दुकान भी बंद हो गई। मीरा जी की सास का देहांत तो पहले ही हो चुका था, लेकिन धर्मेश और अपना पेट भरने के लिए मीरा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। इन सब की वजह से मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी, जिसका उसको बहुत दुख होता था। एक दिन मीरा रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मेश नशे में दूध चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। वो मीरा के बाल गोपाल को भी जमीन पर गिराने ही वाला था कि मीरा ने उसे रोक लिया और गुस्से से बोली, यह क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मेश मीरा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है, मैं जो शराब की बोतल लेकर आया था वो कहाँ है? मुझे जल्दी से दे दे, नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। मीरा उसे शराब की बोतल लाकर देती है और फिर रोते हुए अपने बाल गोपाल से कहती है, मुझे माफ कर दो कान्हा जी, अब से आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। धर्मेश का बर्ताव और स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। उधर मीरा अब मां बनने वाली थी, लेकिन फिर भी धर्मेश में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमा कर घर लाना तो दूर, वो मीरा की कमाई भी उसे छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से धर्मेश की तबीयत खराब रहने लगी थी और जल्द ही वो बिस्तर पर आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जब धर्मेश को इस बात का एहसास हुआ तो वो एक दिन मीरा से बोला, मीरा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं समझ गया हूँ कि मैंने इतने पाप किए हैं और भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा भी दे दी है। मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। वह धर्मेश के आखिरी शब्द थे। मीरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब वो अपने बेटे के लिए ही जीने लगी थी। उसने अपने बेटे का नाम चंदन रखा। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा। जैसे वह चंदन का ख्याल रखती थी, वैसे ही वह अपने कृष्ण जी का भी ख्याल रखती थी। चंदन को यह सब समझ में नहीं आता था। एक बार चंदन ने मीरा से पूछा, माँ, यह बाल गोपाल कौन है? मीरा ने बताया, वो मेरे सब कुछ है बेटा, उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ, तेरा ख्याल भी रख पा रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंदन पढ़ने में बहुत अच्छा था और अपनी की मेहनत को भी बहुत महसूस करता था, इसलिए उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और सरकारी स्कूल और कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की। अच्छे अंकों से कॉलेज पास किया। एक दिन चंदन बड़ा खुश होता हुआ घर आया और बोला, माँ, मेरी नौकरी लग गई है। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्च मैं ही चलाऊंगा। अब बस तुम घर पर रहकर आराम करना। मीरा कहती है, यह सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और उसे गले से लगा लेता है।